हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं फ्यूचर टेंस को। ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब सबसे पहली बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नाम का कोई चीज नहीं होता है। जी, सही सुना आपने, इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। और जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस का, ना कि फ्यूचर टाइम का। ठीक है, फ्यूचर टाइम दोनों अलग अलग चीज है बच्चों। फ्यूचर टाइम अलग चीज होती है, जबकि फ्यूचर टेंस अलग चीज होती है। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाओगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार। आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस का जरा अर्थ समझिए आप लोग। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। मैं एक कार खरीद रहा हूं, कब? अगले साल। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि ये बातें फ्यूचर की हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है कि अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा। लेकिन इस टेंस स्ट्रक्चर देखो इस सेंटेंस का, आई एम गोइंग क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंडिकेट कर दिया फ्यूचर टाइम को। एक और सेंटेंस मैं ले रहा हूं जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, तो यहां भी बात हो रही है कल की, फ्यूचर टाइम की। लेकिन यहां देखिए, कम्स वर्ब 5 मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये भी प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस, लेकिन दोनों सेंटेंस से साफ और प्रत्यक्ष रूप से पता चल रहा है कि ये किस टाइम की इंडिकेशन है। ये फ्यूचर टाइम की इंडिकेशन है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। मैं कुछ वर्ब आपको लिख कर दिखा रहा हूं। जैसे गो आपने पढ़ी है ना, गो एक शुद्ध रूप है वर्ब का। वेंट होता है इसका सिंपल पास्ट फॉर्म में, उसके बाद वो गॉन होता है। फिर आप गोइंग पढ़े हो कंटिन्यूअस के लिए, उसके बाद आप गोज पढ़े हो, लेकिन कभी आपने शैल गो विल गो नहीं पढ़ा। तो आप क्या देख रहे हो, वर्ब का भी कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है। तो आप बात करोगे कि सर अभी तक ने हमने जो पढ़ी, आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाए सर कि मैं खाना खाऊंगा, वह पढ़ता है, ये क्या था? तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी भाषी विद्यार्थियों की अनुवाद की सुविधा के लिए फ्यूचर टेंस जैसी स्ट्रक्चर बना के अनुवाद सिखाने के लिए कुछ लेखकों ने व्याकरण बना दी। ठीक है, मतलब फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन फ्यूचर टाइम के सेंटेंस का अनुवाद को सिखाने के लिए फ्यूचर टेंस के रूप में दिखाया गया कि यह फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा यूजेज ऑफ टेंस, टेंस का प्रयोग कहाँ है, तो आप देखोगे कि जितने भी फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस है उसको आप प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, और प्रेजेंट टेंस के माध्यम से फ्यूचर की किसी भी बात को आप अच्छे से बता सकते हो। चलिए, जब आपको बातें स्पष्ट हो गई होगी तो हम लोग अनुवाद की सुविधा के लिए फ्यूचर टेंस को भी उसी प्रकार पढ़ेंगे, फ्यूचर टाइम को जिस फ्यूचर टेंस के रूप में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, जिस तरह प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ें। चलिए, हम लोग पहला फ्यूचर लेते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आपकी सुविधा के लिए, अनुवाद की सुविधा के लिए। ठीक है, पहला आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका स्ट्रक्चर जो होगी सिंपल फ्यूचर टेंस का, ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल लगेगा या विल लगेगा, उसके बाद वर्ब 1 होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझा रहा हूं। अब बात रही किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, तो बच्चों फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, चाहे वो आई हो या वी हो, मतलब मैं या हम लोग कुछ भी रहे, उसके साथ शैल लगनी है फर्स्ट पर्सन के साथ। और उसके बाद बाकी जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, क्या बोल रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इसके साथ आपको विल का प्रयोग होगा।
किस चीज का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों कि मैं कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। कुछ और ले रहा हूं, तुम काम करोगे, तुम काम करोगे। उसके बाद तुम परीक्षा दोगे, मैं कल दिल्ली आऊंगा, तुम परीक्षा दोगे, मैं कल दिल्ली आऊंगा। इस तरह का कुछ सेंटेंसेस को बना रहा हूं मैं। जैसे कि मैं जाऊंगा, तो आई के साथ क्या लगना है, फर्स्ट पर्सन है तो सेल होगा, वर्ब वन आई शैल गो। उसी तरह क्या हो जाएगा, तुम काम करोगे, यू विल। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, काम करोगे, यू विल वर्क। वर्क मतलब काम करना होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, फ्यूचर टाइम का जो ये बहुत जस्ट मस्त उदाहरण है। मैं जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा के जगह रहता मैं अवश्य जाऊंगा, तो सेल के जगह इसका जो मतलब एक्सुलरी वर्ब है ना, सेल विल को पलट दो। मतलब जिसके साथ सेल लगना है विल लगा दो, और जिसके साथ विल लगना है सेल लगा दो, बातें खत्म अवश्य वाला में। जैसे मैं जाऊंगा, आई सेल गो हुआ ना, अगर मैं अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो, काम खत्म। जैसे तुम काम करोगे, यू विल वर्क होता है, अगर तुम अवश्य काम करोगे तो यू के साथ विल नहीं लगा के अवश्य लग गया ना सेंटेंस में, तो यू शैल वर्क, काम खत्म। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। तुम परीक्षा दोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल अपीयर द एग्जाम, यू विल अपीयर। परीक्षा देना का इंग्लिश होता है बच्चों अपीयर द एग्जाम, मतलब परीक्षा देना, ठीक है। मैं कल दिल्ली आऊंगा, तो आई शैल कम, मैं आऊंगा कहाँ, दिल्ली, दिल्ली टुमारो। तो इस तरह से बच्चों आप इसका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस का क्या कर पाओगे, ट्रांसलेशन कर पाओगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस का, नहीं वाले का, मैं बहुत ही साधारण तौर पे बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर नेगेटिव वाला रहेगा तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल जो लगना है जिसके साथ लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगी, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव का बात करें क्या वाले का, तो आप जानते हो कि सेल और विल पहले आ जाना है, बिल्कुल उसी तरह जैसा प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट टेंस में हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजें आ गई, क्या बोल रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस एक साथ दोनों आ गया, तो आप क्या करोगे उस स्थिति में, तो आप क्या कर सकते हो, फिर वही दो तरीका, सेल विल के बाद या तो नॉट लगा दो तुरंत, तो सेल नॉट विल नॉट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट अगर नेगेटिव रहे तो नॉट लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद। अगर यहाँ नॉट नहीं लगाओगे तो जैसे होता है ना, सेल के साथ नॉट लगा देता है, तो ऐसे हो जाएगा सेल नॉट। तो ऐसा, या आप शुरू में ही सेल के साथ नॉट लगा दो नेगेटिव है, अगर नहीं लगाओगे तो शुरू में सेल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या कर सकते हो आप, नॉट लगा सकते हो। नॉट लगा देने के बाद फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये दोनों को एक साथ करवा दे रहा हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं नेगेटिव के लिए, कि वो आप अपना काम नहीं करेंगे, आप अपना काम नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यू के साथ विल लगना है, यू विल, उसके बाद नॉट। हाँ, यू विल नॉट, अपना काम है ना, डू योर वर्क, करना, वर्ब है, वर्ब वन डू, और अपना काम योर वर्क। अब जरा देखो, वह अपना काम नहीं करेगा तो ही विल नॉट डू हिज वर्क। आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना का इंग्लिश अलग हो जाता है। अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो आई शैल नॉट डू
माई वर्क, आई के बाद क्या हो जाता, माई हो जाता। तो ये जो अपना है, ये अपना शब्द ये किसके साथ आता है, ये सब्जेक्ट के लिए आता है। यू रहता है तो योर होगा अपना, अगर ही रहता तो हिज होता, सी रहता तो हर होता, आई रहता तो माई हो जाता। आप जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मैं अपना काम, वह आप अपना काम नहीं करोगे तो ये नेगेटिव है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं क्या वाले का। जैसे क्या वाला एक सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या हम लोग गाना गाएंगे, क्या हम लोग गाना गाएंगे, गाना गाएंगे। तो इस सेंटेंस को देखिए बच्चों, क्या है ना, तो पहले सेल विल लगेगा, तो हम लोग है वी के साथ क्या लगना है, फर्स्ट पर्सन है तो सेल लगेगा, सेल वी सिंग, क्योंकि नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा। वर्ब वन सिंग मतलब ये वर्ब है, सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग गाना, ये नाउन, ठीक है। तो शैल वी सिंग अ सॉन्ग। देखिए गाना और गाना दोनों एक ही शब्द है हिंदी में ना, लेकिन गाना गाना जहां क्रिया की बात होती है वो सिंग है, और जो नाउन की बात हो रही है वो सॉन्ग है, ठीक है। अगर यही चीज रहता, क्या हम लोग गाना नहीं गाएंगे, क्या हम लोग, नेगेटिव इसमें डाल रहे हैं, गाना नहीं गाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि क्या हम लोग गाना नहीं गाएंगे, तो यहाँ आप दो तरीका था, या तो सेल के साथ ही नोट लगा देते, सेल नॉट वी सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ सेल के साथ अगर नोट नहीं लगाओगे तो सेल लगाओ, सेल उसके बाद वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, सेल वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो दो तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में हो सकता है। अब और प्रकार का सेंटेंस बचा बच्चों, वो सेंटेंस है WH वर्ड। तो WH वर्ड वाला क्यों वाला, तुम क्यों पढ़ोगे, तो आप जानते हो कि WH वर्ड वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, लिख देता हूं, एक एग्जांपल करवा देता हूं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हो जाएगा। तो WH वर्ड वाले का क्या स्ट्रक्चर होगा, आप सब जानते हो। पहले क्या होगा, WH वर्ड आ जाएगा, क्यों, क्या, कैसे, कब, जो भी आए, उसके बाद सेल या विल जो एक्सुलरी वर्ब है उनके साथ ही आना है। फिर सब्जेक्ट आएगी, अगर सेंटेंस में नॉट रहेगा तो नॉट आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी आ जाए। यही स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड वाले का। कुछ एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ WH वर्ड वाले का। तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तो आप जानते हो कि यहाँ क्या आ गया ना, तो वाट होगा इसका। उसके बाद सेल या विल, तुम है ना तो विल लगेगा, वाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, करना, करना का क्या, डू, वाट विल यू डू, ठीक है। एक बड़ा सा सेंटेंस रखता हूं कि तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ जाएगा। तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे, ये इसका क्या मतलब हुआ, मेरे यहाँ से क्या मतलब बच्चों, कि मेरे घर क्यों नहीं आओगे, मेरे यहाँ, मेरे घर या मेरे पास, कम टू मी, ठीक है। तो अब देखियो क्यों, WH वर्ड क्यों है ना, तो पहले WH वर्ड क्यों का क्या होता है, वाई, उसके बाद सेल या विल। अब देखो मेरे घर है, यहाँ बात हो रही है तुम्हारा, सब्जेक्ट तुम है, ठीक है। तो तुम के साथ क्या लगेगा, विल, वाई विल यू, ठीक है। तो सब देखो WH वर्ड वाई लिख दिए, सेल विल लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट था यू लिख दिए। नॉट है बिल्कुल है नॉट, तो नॉट लगाओगे। व्हाट विल, वाई विल यू नॉट, वर्ब वन क्या है, आना, मतलब यहाँ वर्ब क्रिया क्या होगी, आना, तो क्या होगा, कम। तो व्हाट विल यू नॉट कम टू मी, कहां पर, मेरे यहाँ, कम टू मी, ये इंट्रो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, आपके पास जो भी ट्रांसलेशन की बुक है उस ट्रांसलेशन से 10-20 एग्जाम्पल लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बच्चों रात बहुत हो गई है, अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद 11:40 हो रहा है रात के। तो आगे वाला मैं तो चाह रहा था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस भी करवा दूं, लेकिन संभव नहीं है, ठीक है। पढ़िए आप लोग।